जय हिंद, मैं सुजीत आपके अपने YouTube चैनल कंप्यूटर वाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कीबोर्ड में जो हिंदी टाइपिंग कुर्ती देव 10 होता है उसमें अपर की के बारे में। अपर की होता है, आप लोग जानते ही है हिंदी टाइपिंग कितना ही महत्वपूर्ण है। इससे कहाँ तो एग्जाम में यदि आप SSC वगैरह का एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें क्या होता है, टाइपिंग भी उसमें पूछा जाता है। अगर आपके पास टाइपिंग का स्पीड नहीं है तो आपका जो वहाँ पे टाइपिंग के जरिए भी आप सारा प्रोसेस पास करने के बाद भी टाइपिंग में भी आप छटा सकते हैं। इसीलिए टाइपिंग है जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो वीडियो में आप शुरू से अंत तक बने रहे। हाँ, इससे पहले यदि आप जो टाइपिंग का फर्स्ट सेकंड लेसन नहीं देखे हैं तो और थर्ड, तो सबसे पहले वो देख लीजिए, क्योंकि वहाँ से आपको बेसिक मिलते आएगा। ठीक, तो इसमें हम लोग देखेंगे जो टाइपिंग का अपर की होता है हिंदी टाइपिंग में, उसके बारे में देखेंगे किस प्रकार से उसको हम लोग यूज करेंगे, यूज करते हुए किस प्रकार से प्रैक्टिस करेंगे वो भी देखेंगे। तो चलिए इसके लिए हम लोग कीबोर्ड पे चलते हैं। देखिए, इसके बाद हम लोग कीबोर्ड पे आ गए और कीबोर्ड पे आने के बाद जैसे हम लोग देखे हुए थे कि यहाँ से ये इधर से एक की छोड़ने के बाद अपना फिंगर को इस प्रकार से रखेंगे। इंग्लिश में तो आपको यहाँ से रखना होता है, जबकि हिंदी में यहाँ से आपको रखना होगा। इस प्रकार से आप रखिएगा और यहाँ से आपको ये रखना है, ये दो छोड़ के यहाँ से इस प्रकार से रखना है। तो ये रखने के बाद टाइपिंग करना है। और इसके बारे में हम लोग होम की के बारे में यहाँ पे हम लोग देख चुके थे। जैसे इससे होता है ऊपर अनुस्वार देना हो तो, और एस से हो जाएगा एक्लेयर, डी से क, और एफ से हो जाएगा हर्षी, जी से ह, और इस प्रकार से इसको हम लोग कैप्चर करते हैं। इस प्रकार से इसको यहाँ से ये और ये यहाँ से ये और इस प्रकार से करते हैं। अब इसके बाद हम लोग अपर की के बारे में देखेंगे। तो देखिए, अपर की में है तो क्या ये जो ये उंगली है ये दो के है, जो यहाँ पे दो है, ये दोनों को कैप्चर करता है। क्यू और डब्ल्यू ये है, ये दोनों को कैप्चर करता है। जैसे इस प्रकार से रख लिए। और ये उंगली है जो ये दोनों को कैप्चर करता है, टी और वाई को। किसको टी और वाई को, इसको कैप्चर करता है। और यहाँ पे इसी प्रकार इस फिंगर में हम इस प्रकार से रख लिए। और इसमें ये है जो ये है, ये भी ये दो ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट है, ये दोनों के ये कैप्चर करता है। उसके बाद इससे ये कैप्चर, इससे ये कैप्चर, और इससे है जो ओ वाला ये कैप्चर है, और इससे ये, और यहाँ से ये। देखिए, ये जो उंगली है तो इससे ये दोनों, ठीक, इस प्रकार से दोनों को कैप्चर करेंगे और कैप्चर करने के बाद ही ये काम होगा। तो देखिए, जैसे इसमें हम करेंगे यहाँ, तो ये है ऐसे, तो इसमें हर्षु आ जाएगा, जो ऊपर आपको दिखाई देता होगा हर्षु, यहाँ से दीर्घु, ठीक, इससे दीर्घु। फिर और देखिए, कोई भी काम जो करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, शाम को आते हैं, होम पे चले आते, घर पे आ जाते हैं। इसी प्रकार इसमें काम होने के बाद क्या होता है, घर पे आपको आना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप रिटर्न है जो नहीं आइएगा होम की पे, जब तक आपको ये सही नहीं होने वाला। तो इस प्रकार से इसको यहाँ पे आए, फिर यहाँ पे आए, फिर रिटर्न, फिर रिटर्न। तो यहाँ पे हर्षु, यहाँ पे दीर्घु, ई या म, इसे क्या होगा म, इस प्रकार से म, इसे म। और आर से क्या हो जाएगा तो, आर से तो, आर से क्या हो जाएगा तो, और टी से क्या हो जाएगा जो, टी से जो, टी से क्या हो जाएगा जो। और यहाँ देखिए ये, तो इससे क्या हो जाएगा, कॉमा हो जाएगा। कॉमा देना हो तो यहाँ ये ब्रैकेट है, इससे कॉमा हो जाएगा। ठीक, ये ब्रैकेट है, इससे क्या हो जाएगा कॉमा, और कॉमा देने के बाद फिर रिटर्न आ जाना है। और इससे क्या है, आधा ख देना है, इससे है आधा ख, या ये तो हो गया, और इससे आधा ख। देखिए, इसी फिंगर से इसका, ये दोनों को कैप्चर करेंगे इससे। अब पी, यह पी है तो पी से क्या होता है, च हो जाता है, इससे च देना हो तो पी, और फिर ये व देना हो तो इसका। और आई से क्या हो जाएगा, प हो जाएगा, आई से प, यू से न। तो इस प्रकार से इसको आप प्रैक्टिस कीजिए। जैसे यह हर्षु, फिर स्पेस, फिर क्या है दीर्घु, फिर ये इसी से दीर्घु, इस प्रकार से, फिर स्पेस, ई से म, उसके बाद फिर त, फिर उसके बाद टी से हो जाएगा ज, फिर इससे वाई से ल हो जाता है, वाई से क्या हो जाता है ल, इस प्रकार से। फिर इसमें यहाँ आएंगे तो कॉमा, फिर चले आएंगे होम पे, स्पेस, फिर जाके आधा ख, इससे आधा ख, फिर चले आएंगे स्पेस, फिर पी से च हो जाएगा, चले आएंगे स्पेस, और यहाँ से वो हो जाएगा, चले आएंगे स्पेस, फिर आई, यहाँ पे है आई, तो यहाँ आई से क्या हो जाएगा प हो जाएगा, फिर यू से न हो जाएगा, यू से न। तो इसको आप प्रैक्टिस कीजिए,
है इसको आप प्रैक्टिस कम से कम 3-4 घंटा कीजिए, सिर्फ इसको प्रैक्टिस। ये अगर हो गया है तब इसको प्रैक्टिस, पहले तो इसको करना है होम की के, और जब होम की आपका हो गया हो तो किसको करना है, अपर की को। जब अपर की के कीजिएगा तो फिर जाके आपका रिवीजन सही हो जाएगा। उंगली हमेशा याद रखिएगा कि उंगली जिस शेप में हम बताते हैं उसी शेप में रखिएगा, इस प्रकार से। तो इंग्लिश के लिए नहीं यहाँ पे रखाया जाता था, लेकिन हिंदी में इस प्रकार से छोड़ के रखाया जाता है, इस प्रकार से किया जाता है। तो यहाँ से ये आ गया हर्षु, इससे स्पेस, फिर दीर्घु, फिर चला स्पेस, ई से म, फिर चला स्पेस, आर से त, फिर चला स्पेस, यहाँ टी से ज हो जाएगा स्पेस, वाई से ल आ गया स्पेस, फिर इससे यहाँ कॉमा, फिर चले आए स्पेस, फिर इससे क्या हो जाएगा ख चले आए स्पेस, फिर पी से च चले आए स्पेस, यहाँ ओ से व चले आए स्पेस, आई से प चले आए स्पेस, यू से ना चले आए स्पेस। तो इस प्रकार से इसको आप क्या कीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा। कम से कम 3-4 घंटा आपको रिवीजन करना है। जब तक आप रिवीजन नहीं कीजिएगा जब तक नहीं आने वाला है। कितना बार बोले, रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए ये तो आप समझ जाइएगा कि किस फिंगर में क्या है, बट इसको स्पीड लिखने के लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा। प्रैक्टिस देखिए, वैसे तो हाथ के पास तो अपना माइंड नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा समझ आइए कि कीबोर्ड में भी इसका अपना माइंड है। जैसे यहाँ पे हम लोग किसी प्रकार को आंख मूंद के भी लिख लेते हैं ना, उसी प्रकार से यहाँ इसका कीबोर्ड में भी समझ जाइए हाथ में अपना इसका एक माइंड है। जो माइंड है कीबोर्ड को क्या करता रहता है, रीड करता रहता है। ठीक, आप गलत भी सोचिएगा तो कभी कभी ये सही कर देगा। ठीक है, तो इसको माइंड पे पहले आपको बैठाना होगा। जो हाथ में, ऐसा मान लीजिए कि हाथ का भी एक अपना माइंड है, वैसे होता नहीं है, तो आप ये नहीं कहिएगा कि हाथ का माइंड कहाँ से आ गया। तो इस प्रकार से जैसे हम लोग लिखते हैं तो क्या होता है, देखते हैं कहीं और लिखाता है एकदम आसानी से। तो उसी प्रकार से इसको आप रिवीजन जब कीजिएगा तो आपका है जो फास्ट हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग देखे जो किस प्रकार से अपना टाइपिंग को फास्ट करेंगे। ठीक, सारे जो होम की है आगे जाएगा पीछे आएगा, किस प्रकार से उसको यूज करेंगे, और ये सारे प्रोसेस हम लोग देखे हैं। और इसका आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा जब तक है जो टाइपिंग फास्ट नहीं होने वाला है। सिर्फ वीडियो देखकर आपका टाइपिंग फास्ट नहीं हो सकता है, इसके लिए प्रैक्टिस भी करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।